देखिए आदित्य L1 जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, उसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई है और हर किसी ने इसकी लॉन्चिंग देखी है। बेहद ही इंटरेस्टिंग सब तस्वीरें थी, बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं। अब हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर इसको कितना समय लगेगा। प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, लोगों से भी आपने बात की है, वहां पर जो बच्चे हैं वो भी काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं इसकी लॉन्चिंग पर, लेकिन अब ये जहन में सवाल है कि ये कितने समय में वहां पर पहुंचेगा, ये कितना लंबा वक्त लग जाएगा अपने पॉइंट पर पहुंचने में। जी बिल्कुल, एक लंबा वक्त लगेगा। आदित्य L1 जो पॉइंट है वहां पर पहुंचने के लिए, और उस पॉइंट से ही वो 4 महीने का समय लगेगा पहुंचने में। अब जो स्पेस में लॉन्चिंग हुई है उस लॉन्चिंग के बाद से 4 महीने तक का समय उस सैटेलाइट को L1 तक पहुंचने में लगेगा, और फिर L1 जो पॉइंट है वहां से वो जो जानकारी है वो भेजना शुरू करेगा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुंचे थे, खासतौर से आदित्य L1 की लॉन्चिंग पे। सर, आपका नाम? मैं संजय जी, किस तरीके से देखते हैं चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और आज आदित्य L1? भारत अब आकाश के अंदर या स्पेस के अंदर भी अपना परचम लहरा रहा है। बिल्कुल। हमें सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेट करूंगा अपने इंडियन साइंटिस्ट को, जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाकर दिखाया। अभी तक इम्पॉसिबल पिक्चर आती थी, हमारी पिक्चर के अंदर अब जो है हम कह सकते हैं कि आई एम पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू have a good vision. Vision will be given by our Prime Minister Narendra Modi ji. They gave a vision and our mission was implemented by our Indian scientists. We are proud of Indian and we are proud of. ये कि चांद के साथ साथ अब सूरज के बारे में भी जो जानकारी है वो हासिल होगी, और वो जानकारी पूरे वर्ल्ड के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम मतलब हमारा पूरा धरती एक परिवार है। हम सब कहते हैं धरती एक परिवार है, तो हम जितनी भी जो भी साइंस तरक्की करता है तो उसके अंदर सब शेयर करते हैं। आने वाले टाइम के लिए ये जो है पूरी इंसानियत, मानवता के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हमारे साथ कुछ युवा भी इस वक्त मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मनन नाम है मेरा सर। अच्छा। इससे पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, वो सॉफ्ट लैंडिंग के साथ सक्सेसफुल हुआ है। आदित्य L1 आज लॉन्च हुआ है 11:50 पर, और ये भी सक्सेसफुल हो जाए। हमें भारतीय होने का गर्व है। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, खासतौर से इस मिशन के सफल लॉन्चिंग के बाद, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है, ठीक वैसी ही जानकारी आदित्य L1 मिशन से भी होगी। बिल्कुल, चंद्रयान 3 के वक्त भी हमने देखा था कि जैसे इससे पहले जब हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे थे तो वहां पर तो जो फेलियर था उसके बाद में इतिहास रचा गया, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद अद्भुत रही हैं। आज कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। प्रणय? बिल्कुल, देखिए जैसा हमने सुबह से ही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली की नहीं बात करें बल्कि देश भर में हमने देखा कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित थे, पूजा पाठ कर रहे थे। बाकायदा लॉन्चिंग से पहले जो साइंटिस्ट थे वो मंदिर भी गए थे पूजा अर्चना के लिए। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना ज्यादा जो उत्साह था वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। और आज की जो लॉन्चिंग रही है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य के बारे में जो जानकारी हासिल करने की अब कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत पहला देश नहीं है जो ये जानकारी हासिल करेगा। अमेरिका की तरफ से पहले भी एक स्पेस प्रोग्राम शुरू किया गया था, वो अभी भी जारी है। वो जो जानकारी सामने आई है उसका भी काफी फायदा भारत को मिला है इस प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर हम अमेरिका के प्रोग्राम की तुलना करें तो उस लिहाज से भारत का आदित्य L1 मिशन की जो कॉस्टिंग आई है वो काफी कम है। दूसरी अहम बात ये भी है कि आदित्य L1 मिशन को
तैयार करने में पूरी तरीके से जो आत्मनिर्भर भारत है उसका भी ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल। और इस वैज्ञानिकों की बात करें अगर प्रणय, तो उन्होंने इससे पहले, लॉन्चिंग से पहले ये बात कही है कि ये बहुत आसान नहीं था, इसमें बहुत मेहनत तो लगी है, लेकिन तकनीकी रूप से ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक पॉइंट पर पहुंचना और वहां से डेटा जब भेजा जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहां पर नजरें टिकाकर देखा जाएगा, और वो बहुत चुनौतीपूर्ण उस वक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए 15 लाख किलोमीटर की दूरी है धरती से L1 पॉइंट तक जो आदित्य को तय करनी है, वो 15 लाख किलोमीटर की दूरी करीब 4 महीने में वो पूरी कर पाएगा। ये माना जा रहा है कि फरवरी से जनवरी या फरवरी में पहली तस्वीर जो आदित्य है वो इसरो भेज सकेगा। तो इसके बाद आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना एक लंबा ये मिशन है, कितनी दूरी है। जो ये भी बात सामने आ रही है कि लोग ये बात कहते हैं कि अगर सूर्य के करीब जाएगा सैटेलाइट तो क्या वो जलेगा नहीं, क्या वो खराब नहीं होगा। तो ये आप ये देखिए कि ये जो दूरी है ये सिर्फ 1% है। धरती से सूरज की जो दूरी है उसके सिर्फ 1% की दूरी पर ही ये सैटेलाइट जो है वो अपना बेस बनाएगा, और उस फिर बेस के बनाकर वो वहां पर करीब 4 साल का वक्त बिताएगा, और उन 4 साल में वो महत्वपूर्ण जो डेटा है उसे कलेक्ट करेगा और उस डेटा को वो इसरो तक भेजेगा, और उस डेटा का आने वाले समय में बहुत ज्यादा जो फायदा है वो भी पहुंचने वाला है। बिल्कुल, और बहुत ही शानदार तस्वीरें अभी हम सभी ने देखी हैं, सभी लोग देख रहे हैं। और इसमें अगर बच्चों की प्रणय बात करें तो अब अंतरिक्ष के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानने की क्या लगता है कि रुचि और ज्यादा बढ़ जाएगी? क्योंकि हमने चंद्रयान 3 के टाइम पर भी देखा था, छोटे छोटे बच्चे इतना इंतजार कर रहे थे, और अब आदित्य L1 की जब बात हो रही थी लॉन्चिंग से पहले तो लग रहा था कि बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं। अब इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत रुचि भी बढ़ने वाली है अंतरिक्ष, ब्रह्मांड को जानने की। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आज भी हमने दर्शकों को जिन लोगों की बाइट्स भेजी हैं वो अपने अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ मौजूद हैं, और उनका मकसद भी यही है कि वो बच्चे स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में जाने, वो अंतरिक्ष के बारे में जाने, वो ये जाने कि आखिर जो भारत की तरफ से ये जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण है, उनका उद्देश्य क्या है। तो ये जो जिज्ञासा है उसे बढ़ाने की, उसे बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इस अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जान सके, और भारत आने वाले समय में और भी ज्यादा जो तरक्की है वो कर सके, क्योंकि जो बागदौड़ होगी वो इन्हीं बच्चों पर होगी, इसी पीढ़ी पे होगी जो भारत को आगे लेकर जाएगी। बिल्कुल, आत्मविश्वास के साथ प्रणय कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता जो है दिखाई दे रही है भारत की। और दूसरी चीज ये भी है कि विश्व पटल पे इसकी क्या तस्वीर पेश होती है, भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए चंद्रयान की सफल लैंडिंग, 3 की सफल लैंडिंग के बाद और जिस तरीके से लगातार जो डेटा है वो इसरो तक पहुंच रहा है, तो उस लिहाज से भारत ने पूरे विश्व में परचम लहरा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो स्पेस प्रोग्राम्स भारत बना रहा है उनकी जो कॉस्टिंग है, यानी उनकी जो लागत है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। बहुत कम खर्चे पर ये स्पेस प्रोग्राम्स तैयार हो रहे हैं और उनको वो सफलतापूर्वक पहुंच भी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के साइंटिस्ट की, और यही वजह भी है कि हर कोई भारत को सलाम करता हुआ नजर आ रहा है, भारत के साइंटिस्ट को सलाम करता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रयान 3 के समय में ये हमने देखा था, और अब आदित्य L1 का जो मिशन है ये बहुत ज्यादा कठिनाई पूर्ण मिशन है, जिसका बीड़ा खुद भारत के साइंटिस्ट ने उठाया, और आज श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक जो मिशन है वो लॉन्च हुआ। अब उम्मीद इसी बात की है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, क्योंकि 4 महीने का वक्त है आदित्य को L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो पहुंचेगा और फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी।
बिल्कुल, और इसके लिए इंतजार अभी हमें करना होगा प्रणय। लेकिन दुनिया भारत का लोहा मान रही है, हम तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार जैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसका जो श्रेय है कुछ लोग, जैसे कि हम सुन भी रहे थे, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इसका श्रेय कहते हैं कि पीएम को जाता है कि किस प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कुशल नेतृत्व की इसमें बात लगातार सामने आती रही है। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, देखिए लोगों की का ये कहना है कि क्योंकि जो विजन है इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मेहनत, ये काबिलियत पूरी तरीके से भारत के साइंटिस्ट की है। लेकिन वो एक ऐसी सरकार, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने उसे आगे बढ़ाया, उसे उनको लगातार प्रोत्साहित किया, वो भी बहुत जरूरी है। तो उस वजह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं। जो लोग थे जिनसे हमने यहाँ पे बात की, तो वो उस वजह से प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं कि ऐसी सरकार है जो इन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा के चल रही है। चंद्रयान 2 भले ही हमारा फेल हुआ, लेकिन मोटिवेट सरकार के द्वारा किया, प्रधानमंत्री के द्वारा किया। यही वजह है कि चंद्रयान 3 इतने कम समय में तैयार हुआ मिशन और बहुत सक्सेसफुल भी रहा। तो ये जो बातें हैं वो लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आदित्य L1 के मिशन के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद से भी जो लोग हैं वो काफी खुश हैं भारत के साइंटिस्ट को लेकर, भारत की तकनीक को लेकर और उन साइंटिस्ट की मेहनत को लेकर। जो साइंटिस्टों की मेहनत बिल्कुल प्रणय दिखाई देती है। आपके पास लौटेंगे प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे उसके बाद।